हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? ठीक-ठाक हो? आई होप ठीक होगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने बिज़नेस के मॉडल्स को देखा था, हमने फुलफिलमेंट के मेथड्स को देखा था, हमने ये सब चीज़ें देखी थी। आज हम लोग उसका एक एक रिव्यू लेंगे। आप समझो कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आप दोनों के माइंड में आते हैं, सारा और उमर आप दोनों ने लिए थे वो लेक्चर्स हमारे डेमो क्लास थी एक तरह की। आज हम उसको थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर शाहिद हैं और साथ में शाहज़ेब हैं, ये दोनों न्यू कमर्स हैं। तो इनको भी अब मुझे आप बताओ कि कुछ याद है आपको अबाउट ई कॉमर्स एंड कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स एंड ई कॉमर्स? कोई दोनों में से बता दे, सारा एंड उमर। उमर आप बता दो या सारा आप बता दें, आपको नहीं लगे। Um, yeah, commerce is basically buying and selling of products, doing business, and e-commerce is doing it online on the internet ओके एंड without going to the office. ओके एंड ओके लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कॉमर्स और ई कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स क्या होती है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, लाइक इट्स लाइक अ बिजनेस, ठीक है, कुछ खरीदना कुछ सेल करना, इसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं तिजारत। बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है तिजारत, ठीक है। और इसको अगर हम लोग थ्रू इंटरनेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ई कॉमर्स हो जाता है हमारे पास। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आए हो। आप ई कॉमर्स में क्या-क्या होते हैं? हमारे पास फिज़िकली बिज़नेसेस भी होते हैं, हमारे पास ऑनलाइन बिज़नेस भी होते हैं। और बिज़नेस के अलावा हम लोगों ने परचेज़िंग भी करनी होती है। हमें अपनी लाइक हमें अपनी डेली की लाइफ़ के लिए, रूटीन के लिए हमने प्रोडक्ट्स को परचेज़ भी करना होता है। तो कुछ खरीदना और कुछ सेल करना, यानी एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। अब वही बात हो गई कि ये किस टाइम पर ज़्यादा इन हुआ था। पूरी दुनिया में तो ये था ऑलरेडी। पाकिस्तान में ये कब हुआ था? कोई मुझे बताएगा? कोविड के दौरान हुआ था पॉपुलर एग्ज़ैक्टली। जब दुकानें बंद हो गई थी तो बिल्कुल, बिल्कुल। और उमर आप बताओ? कोविड की मैम दौरान तो पाकिस्तान में ज़्यादा शुरू हुआ था, पहले इतना नहीं था लेकिन कोविड के बाद आना शुरू हो गया था। नहीं तो क्या ये मुझे ये बताओ ना कि बिज़नेस वालों को कोई फ़ायदा भी हुआ था इससे कि नहीं हुआ था, बिज़नेसमैन को, ऑनलाइन आने पे? तो ज़रूरत वालों को मैम नुकसान थोड़ा नुकसान भी हुआ था, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे उनको फायदा हुआ था। ओके, नहीं नहीं, जब शॉप वालों को फायदा तो हाँ, होता हाँ, है क्योंकि बिल्कुल। उनको अपनी लेबर और दुकानों का रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता और उनका काम भी चल जाता है। यस, एग्ज़ैक्टली, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2, मतलब कि आपको ज़्यादा एक्सपेंस आपके काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और कम आपकी हो जो जाता है। मार्केटिंग है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और आपको मल्टीपल वेज मिल जाते हैं अर्निंग करने के। एग्जाम्पल कैसे कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आपने सोशल मीडिया के डिफरेंट पेजेस बनाए, यूट्यूब चैनल्स बनाए, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर चैनल्स बनाए। तो आपको ये वैरायटी मिल गई एक तरह की कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है अपनी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, बाकी दोनों बच्चे सुन लें कि आप लोगों ने बोलना है, बीच में पार्ट लेना है, डिस्कस करना है और क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी हो साथ में। और सिर्फ ये अगर हम देखते हैं इसमें कि पेंडेमिक के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि यूएस की सेल जो है वो 218.53 बिलियन डॉलर्स हो चुकी थी। उस ये सिर्फ एक यूएस की थी पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में ये था कि पाकिस्तान में लोग फिर भी थोड़ा-सा डरते थे। लोग सबसे पहले लोगों ने अपनी जॉब्स जो है ना वो कन्वर्ट की। आपके स्कूल, आपकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो ऑनलाइन की तरफ आया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग स्टार्ट की। स्टार्ट में तो उन्होंने यही कर लिया ना, एक दफ़ा गए, 1 महीने का ग्रोसरी और बाकी जो भी उनकी चीज़ें थी वो सब उन लोगों ने ले ली, परचेज़ कर ली और घर में आ गए। लेकिन कब तक ये चीज़ चलती? आखिर को तो आप उन लोगों ने ऑनलाइन में आना ही था, तो उनको ऑनलाइन की तरफ आना पड़ा बाद में। तो इस तरह से कह लो कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारा ऑनलाइन का ये वाला सिस्टम शुरू हुआ। फिर ये था कि इसमें हमें बेनिफिट्स भी थे, इसमें इसमें कुछ फीचर्स भी थे। बेनिफिट्स हमें क्या हुए? बेनिफिट्स हमें इसमें ये हुए कि 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी थी। हमें कहीं घर से बाहर नहीं जाना था। हम लोग घर में बैठ के इंटरनेट के थ्रू
अपनी शॉपिंग भी कर सकते थे और अपने बिज़नेस को भी जो है ना बढ़ा सकते थे, वहाँ पे भी हम लोग काम कर सकते थे। ईज़ी रिटर्न पॉलिसी थी इसमें, जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस थी वहाँ पर एडवांस पेमेंट की ऑप्शन थी और शेयर विद अदर्स था, ठीक है? ये सब फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। इसकी टाइप्स में क्या-क्या था हमारे पास? ये कुछ आइडिया है किसी को? व्हाट इज़ बी टू बी, बी टू सी? नो, इसका आइडिया ओके। नहीं। टाइप्स ऑफ कॉमर्स जो थी ना, हमारे पास ई कॉमर्स की बेतहाशा टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उन 4 टाइप्स को पढ़ेंगे, उन 4 टाइप्स को समझेंगे और याद रखेंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगी। ठीक है? आपका चाहे फिजिकली बिजनेस हो, आपका चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो। इसमें होता है एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, बी टू बी इसको बोलते हैं। आप साथ-साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी टू बी यानी बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेसेस सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अदर बिज़नेस। आपने एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए दूसरे बिज़नेस से परचेजिंग की, या कह लो कि एक बिज़नेस को स्टार्ट लेने के लिए दूसरे बिज़नेस से आपने हेल्प ली। इसको बोलते हैं बी टू बी। एग्ज़ाम्पल है इसमें हमारे पास alibaba.com जो है, ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। Alibaba sells industrial suppliers to large and small businesses through its website। वो किस तरह? Alibaba जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट होल सेल मार्केट प्लेस है, ठीक है? याद रखना है इस चीज़ को आपने कि होल सेल, आई थिंक इसको 40 प्लस ईयर्स हो चुके हैं बने हुए को, अलीबाबा को। और ये क्या करता है कि ये जो लोग रिटेल के ऊपर अपना बिजनेस करते हैं ना, उनको बल्क में सामान प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल है कि अगर आपने यहाँ पर फिजिकली अपनी कोई शॉप ओपन करनी है, हम अ, आप लोग मतलब मल्टीपल प्लेसेस से हो, हम लोग चलो इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लेते हैं। इस्लामाबाद में अगर आपने अपनी रिटेल की शॉप ओपन करनी है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी होलसेल की मार्केट होगी ना पीछे, यहाँ पे राजा बाज़ार है, लाहौर में जैसे है शारमी है, शाह आलम मार्केट जो है, आप लोग वहाँ पे जाते हो, तो आपने अपनी एक शॉप ओपन करनी है जौहर टाउन में, और शाह आलम मार्केट में आप जाओगे, वहाँ से आप बल्क में सामान खरीदोगे होलसेल की प्राइस पर। यानी आपको कह लो कि अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर आपको वहाँ से प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। वो आपने लेनी है, लाके आपने अपनी शॉप पे रख के उसको सेल करना है रिटेल की प्राइस पर। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल। किसी को आइडिया है अबाउट रिटेल एंड होलसेल? जी मैम है। बताएं। रिटेल वो होता है कि अपना एक आधी चीज़ जिसने लेनी हो हम्म। में, और होलसेल वो होता है जिसमें अपना बल्क क्वांटिटी में उठाना हो जिसने। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका शाहिद का जो है ना गारमेंट्स का बिजनेस है, इसलिए इनको नो हाउ है काफ़ी हद तक कि बिजनेस को हमने कैसे लेकर चलना होता है। ठीक है? तो क्या होता है, आपने एक बिजनेस शुरू करने के लिए दूसरे बिजनेस के साथ आपने हेल्प लेनी होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग बल्क में और सामान और परचेज करना यही चीज़ होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और ये देती हूँ कि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरा एक इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, ठीक है ना? एक दूसरे इंस्टीट्यूट वाले मेरे पास आए, यानी एक मेरा बिज़नेस तो था, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले, दूसरे बिज़नेस वाले वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे आकर कहा हम आपके साथ बी टू बी करना चाहते हैं, यानी स्टूडेंट्स वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मेरे इंस्टीट्यूट से मेरी ज़रूरत है, तो यहाँ से फिर मैं जाऊँगी। यानी 2 बिज़नेस ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया? कॉपरेट किया, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। ये हो गया बी टू बी बिजनेस, इसको बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट मैम। जी। ओके। अब जी। बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन आपने अपनी इस बिजनेस लैंग्वेज में ये याद रखना है कि आपने अपनी एक रिटेल की शॉप को ओपन करने के लिए होलसेल से सामान लेना है, यानी बी टू बी करना है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दूसरे बिजनेस से हेल्प लेनी है। अब ऊपर हमने होलसेल की बात की थी, अब हम देखते हैं बिजनेस टू कस्टमर। कंज्यूमर जो होता है ना, उसका मतलब भी कस्टमर ही होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी, ये हो जाती है रिटेल मार्केट प्लेस। बिजनेसेस सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। पहले में क्या था? पहले में ये था कि आपने एक बिजनेस के लिए करना है काम। अब क्या आ गया? अब कस्टमर आ गया, कंज्यूमर आ गया, यानी वही कि आपने रिटेल में एक दो तीन चार जितनी भी आपने चीजें लेनी आप ले सकते हो, लेकिन रिटेल की प्राइस पर। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि मैं एक रिटेल की शॉप पे जाती हूँ और मैं जाके उसको ये कहती हूँ कि मुझे
100 पीसेस चाहिए इस नोटबुक के, नोटबुक है कोई भी, मुझे इसके 100 पीसेस चाहिए। तो अगर उसके पास हुए 100 पीसेस तो फिर तो वो मुझे कहेगा हाँ ठीक है आप ले लो। लेकिन क्या होगा कि अगर उसके पास नहीं होंगे तो क्या वो मुझे देगा, और क्या वो मुझे वो किस प्राइस पे देगा? वो आपको अपनी प्राइस पे देगा, वो होलसेल से ऑब्वियसली प्रॉफिट अपना निकालेगा और फिर आपको देगा। एग्जैक्टली मैं उसको अगर मैं उसके साथ कंसेशन करवा भी लेती हूँ ना मैं, तो वो मुझे कितना कर देगा, लाइक कह लो कि मैक्सिमम 2000 कर देगा, 2500 कर देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। इससे ज़्यादा वो मुझे ये कहेगा कि जाएं आप जाके, लाइक वो मुझे बोलेगा ना कि बाजी आप जाएं होलसेल मार्केट में जाएं, फलां दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएंगे आपकी प्राइस के ऊपर, ऐसे ही कहेगा ना, और फिर मुझे और ये वहाँ पे जाना पड़ेगा। थोड़ा डिस्काउंट आपको दे देगा लेकिन होलसेल प्राइस पे नहीं देगा। कभी भी नहीं देगा, एग्जैक्टली। तो ये होता है हमारा B2C, वो वाला बिजनेस जो कस्टमर्स के लिए होता है, यानी रिटेल में। हमारे पास ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में बेतहाशा मार्केट प्लेसेस हैं, टेस्को.com है, amazon.com है, वॉलमार्ट है, अली एक्सप्रेस है, दराज है पाकिस्तान में, और इसी तरह से बेतहाशा रिटेल की मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ से हम लोग बल्क में सामान नहीं खरीद सकते, बल्कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि सिंगल एक ले ली, दो ले ली, तीन चार पांच इतनी ले ली, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब है हमारे पास कस्टमर टू कस्टमर यानी C2C। इसमें क्या होता है कि दो लोग हैं आपस में, उन्होंने बिजनेस करना है, उनकी कोई बिजनेस नहीं है अपना, कोई उनका वो नहीं, पार्टिसिपेंट्स इन एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कैन बाय एंड सेल गुड्स टू ईच अदर्स। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है बिजनेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसको जो है ना हम लोग B2C की टाइप बोलते हैं। इसमें कौन सी एग्जांपल है? OLX। OLX आप सबको पता है, eBay हो गया, एंड OLX इज एन ऑनलाइन कमर्शियल मार्केट प्लेसेस ऑफन यूजिंग एन ऑक्शन सिस्टम्स, वहां पर ऑक्शन सिस्टम्स भी आपके चलते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि लाइक आप चाहे अपनी यूज्ड में सेकंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, आप वो प्रोडक्ट भी सेल करते हो, आपने जस्ट उसके फीचर्स ऐड करने हैं, उसके पिक्चर्स ऐड करनी है। एक बंदा आता है, कस्टमर आता है, वो आके कहता है कि हाँ ये वाला जो मोबाइल है ये मेरी रेंज में है, मैं इसको ले सकता हूँ। तो क्या होगा, वो आपके साथ डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट होके जितना भी आप लोगों ने निगोशिएट करना होगा वो करो, कि आप ना आपकी मोबाइल की शॉप है ना उसकी मोबाइल की शॉप है, आपने अपना मोबाइल बस यूज़ किया, ओके बस काफ़ी हो गया, अब मुझे नया लेना है, मैं इसको सेल करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको OLX के ऊपर लगा देना है, या फिर कोई भी और ऐसी इस टाइप की मार्केट प्लेस होगी वहां पे आपने इसको लगा देना है। ठीक है, तो ये होते हैं दो इंडिविजुअल कस्टमर्स जिन्होंने आपस में बिजनेस किया, जिनका किसी बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। ठीक है ना, तो ये होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। फिर हमारे पास आ जाता है कस्टमर टू बिजनेस यानी C2B। इसमें क्या होता है, दिस इज वेयर अ कस्टमर और कंज्यूमर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सेल्स देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बिजनेस। यानी कोई एक ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होता है C2B। इसकी एग्जांपल्स में अपवर्क, फाइवर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है ना, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वो कैसे, कोई बताएगा मुझे? हम्म। क्योंकि मैम ये कंज्यूमर बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें, इसलिए। इसमें वो इस तरह मैंने पूछा था वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनानी है, और उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज जो है ना वो बता देनी है कि भाई मुझे ये काम करना आता है, मेरा ये नाम है, वट जो कुछ भी है। तो ये चीज़ आ गई इसमें। एग्जाम्पल। एग्जैक्टली ये जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं ये जो हैं ये C2B की एग्जांपल हैं सारे। और जैसे मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक अमेज़ॉन इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपनी सर्विसेज, वो इंस्टीट्यूट्स या सॉफ्टवेयर हाउसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिजनेस होते हैं, मैं वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ उनको। ठीक है, तो क्या होता है ये C2B होता है, जिसके बदले वो लोग मुझे पे करते हैं, ये आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद बेतहाशा हैं और भी, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड भी हैं, C2G, G2C, और पता नहीं कौन कौन से उसमें टैक्सेस वगैरह भी आ जाते हैं। वो अगर आप लोग जब गूगल करोगे ना तो फिर आपको समझ आएंगे, बस एक दफ़ा सिर्फ गूगल करके उसको आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, कि ये चीज़ होती है हमारे इसमें पास। अकाउंटेंट भी आते हैं, अकाउंटेंट भी आते हैं सीटीबी में। एग्जैक्टली जो बंदा आप अपनी सर्विस कहीं प्रोवाइड कर रहा है ना, किसी ऑफिस में जाके काम कर रहा है ना, एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको कहती हूँ ना कि आप कहीं पे जॉब करती हो, ठीक है,
तो आप अपनी सर्विसेज उस ऑफिस को दे रही हो, वो ऑफिस जो है वो एक बिजनेस है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि आप क्या काम करती हो, आपने उसको बोलना है कि मैं C2B करती हूँ। अब अगर उस बंदे को इतनी नो हाउ होगी, क्योंकि ये जब हम लोग प्रोफेशनली बिजनेस लैंग्वेजेस में जब बात करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो उसमें हम लोग ऐसे ऐसे ही बात करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वो इंस्टीट्यूट वाले मेरे पास आए, उन्होंने आके मुझे बोला हम आपके साथ B2B करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या था कि वो हमारे बिज़नेस के साथ अटैच होना चाहते थे। वो किसी तरीके से हम लोगों से, हम या हमें अपने साथ कह लो कि परसेंटेज के ऊपर या व्हाटएवर जिस भी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ आ जाती है B2B में। तो हम इसी तरह से बात करते हैं कि आप क्या काम करते हो? आपने कहना है मैं C2B करती हूँ। इससे बाद हमें ज़रूरत नहीं है, इसके बाद फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और को इतना डिटेल में जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं कॉल कर रही थी आपको, आपने पिक नहीं की। ओके, शायद अभी माइक सेट नहीं हुआ इनका। तो हम एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हम लोग ई कॉमर्स की टाइप्स को देख रहे थे। ई कॉमर्स की टाइप्स क्या थी हमारे पास? B2B, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमें पता होनी चाहिए। यानी अगर आप लोगों में से कोई बंदा होलसेल का काम करता है, तो वो क्या कहेगा? अगला बंदा उसको पूछता है कि भी आप क्या करते हो? उसने कहना है मैं B2B करता हूँ, जिसका साफ मतलब है कि वो होलसेल का काम करता है। वो रिटेल वालों को, दूसरे लोगों को होलसेल पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है? एग्जाम्पल है, मेरी यहाँ पर एक शॉप है, मुझसे कोई पूछेगा आप क्या करती हो, मैं कहूँगी मैं B2C करती हूँ, कि मेरी रिटेल की शॉप है, होलसेल की नहीं है। मेरा रिटेल का बिजनेस है जो कि मैं कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हूँ। ये चीज़ आ जाती है। अब इसमें ये तो शॉप की एग्जांपल होगी ना, मैं फिर आपको एक इंस्टीट्यूट की एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बंदा जाके उस इंस्टीट्यूट के मालिक से पूछता है, ऑनर से पूछेगा आप क्या बिजनेस करते हो, वो कहेगा मैं B2C करता हूँ। यानी मेरा बिजनेस जो है वो कस्टमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ओपन है। गॉट इट? ये वाला पॉइंट समझ में आया? आपने हर तरह से इस चीज को घुमा के देखना है, सिर्फ आपने इसको एक शॉप के हवाले से नहीं देखना, हर बिजनेस के हवाले से देखना है। जी। समझ में आ गया ये वाला सबको पॉइंट? जी मैम। फिर क्या था हमारे पास? C2C में दो कस्टमर्स, दो इंडिविजुअल लोग जो है ना, जिनका कोई बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल OLX है। OLX से सबको इजीली समझ में आ जाता है। फिर है C2B, यानी कस्टमर टू बिजनेस। यानी आप कहीं पर भी जॉब करते हो, आपसे कोई पूछेगा आप क्या करते हो, आपने कहना है मैं C2B करता हूँ। अब हम बिजनेस लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे उसको कि जी मैं जॉब करता हूँ, तो ये इट्स नॉट अ गुड, ये कुछ सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये इट्स नॉट साउंड गुड। तो हम क्या कहेंगे? जी मैं C2B करता हूँ, बस ठीक है, ओके फाइन। अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे मजीद क्वेश्चंस पूछ लेगा उस हवाले से कि ओके दैट्स ग्रेट, आप कौन सी कंपनी में हो या वट एवर, उसको चल जाएगा बता आप C2B करते हो यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। हमारे घर जो मेड आती है, हमारे घर जो माली आते हैं, वो सब भी C2B करते हैं, यानी वो हमारे घर के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास में। तो कोई क्वेश्चन इन चारों टाइप से रिलेटेड? नो। ओके, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट होगी आज की, मैं पहले बता दूँ। आप लोगों ने गूगल से सर्च करना है, इनको मज़ीद आप लोगों ने जो है ना डिटेल के साथ इलैबोरेट करके लेकर आना है। अच्छा इमरान, हम लोगों ने अभी तक देखा, हम लोगों ने कॉमर्स को देखा कि कॉमर्स क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। एंड ई कॉमर्स जो होता है वो आप इंटरनेट के थ्रू जो भी खरीदो फरोख्त करते हो, बिजनेस करते हो या परचेजिंग करते हो, उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके बेनिफिट्स देखे थे कि हमारे पास क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि आपकी 24/7 अवेलेबिलिटी है, ईजी रिटर्न पॉलिसी है, एडवांस पेमेंट ऑप्शन है, आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। नींद नहीं आ रही है रात को सोते हुए स्क्रॉल करते करते ही, मोस्टली मैं तो बहुत शॉपिंग कर लेती होती हूँ। और उसमें ये होता है कि हाँ, अगर तो मुझे पता है कि मेरी बहन, मेरी भाभी या कोई और फ्रेंड वगैरह जाग रहे हैं, तो मैं उनके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि भई ये फलाँ जगह पे अच्छा, वहाँ पर तो आप लोगों के बहुत डील्स लगी होंगी आजकल, क्योंकि हैलोवीन है जी। और है ना? जी, अभी नहीं, ज़्यादा नवंबर में लगती हैं या दिसंबर के एंड में लगती हैं। हाँ, लेकिन मैं देख रही थी कि आजकल भी बहुत लगी हुई हैं, क्योंकि वो जी, हम लोग अभी तो पता वैसे उसके पर ज़्यादा जो बिग ज़्यादा, जो हाँ, हाँ। चंक डिस्काउंट का होता है ना, वो उनका ब्लैक फ्राइडे होता है और बॉक्सिंग डे का होता ओके, ओके। सही, सही, सही। अच्छा। भई प्लीज़ आप सब लोग बोला करो मुझे, वरना ना ओपन करके चेक करना पड़ता है।
फिर हम लोगों ने इसकी टाइप्स देख ली थी। इसकी टाइप्स क्या हैं, ये आपके साथ लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्डेड ये भी शेयर हो जाएंगे। अगर कुछ आपका मिस हो जाता है आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर ये जो फाइल्स हैं पीपीटी की, ये भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस रिटेल की। हमने ये जो पढ़ना है ना, जितना भी हम लोगों ने सीखना है, ये कोर्स करना है, ये हमने करना है रिटेल मार्केट प्लेस के ऊपर, ठीक है। होलसेल पे नहीं करना हमने रिटेल मार्केट प्लेस पे करना है। रिटेल मार्केट प्लेस में हमारे पास एग्जांपल है अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है। हम फिलहाल इन तीनों की एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर हम लोगों ने अमेजोन का कोर्स करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेजोन जो है वो कोई बहुत लाइक कह लो कि बहुत टॉप चीज़ हो गई है, यही कहना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किए, हर मार्केट प्लेस एक दूसरे के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना अमेजोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? ये सब मार्केट प्लेसेस जो होती हैं ये लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ ना। एग्जाम्पल है हमें देती हूँ कि अगर हम लोग अमेजोन का एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, अगर हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं और हम लोग वॉलमार्ट से प्रोडक्ट्स अपनी परचेज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वॉलमार्ट में कोई इशू आ गया है, कोई भी टेक्निकल इशू आ गया है, वॉलमार्ट की नहीं चल रही वेबसाइट, क्या होगा, हमारे अमेजोन का जो स्टोर होगा ना उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। वो कैसे? जब हम वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं कर पाएँगे, उसकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, हमारे कस्टमर तक कैसे डिलीवरी पहुँचेगी? उसका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। जब उसका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, वो अमेज़न के ऊपर शिकायत लगाएगा। जब वो अमेज़न के ऊपर लगाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो कंपनी होगी वो रैंक उसका डाउन हो जाएगा, उसमें इश्यूज़ आ जाएँगे। तो ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं ना, ये सब लिंक्ड होती हैं एक-दूसरे के साथ। ये नहीं होता कि जी अगर अमेज़न कुछ है तो वॉलमार्ट या ईबे कुछ नहीं है। ठीक है? अब आ गया कि अमेज़न है क्या? Amazon is one of the largest retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. कौन मुझे बताएगा इसके बारे में, जो लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा बता दें, ये क्या है Amazon? रिटेल वेबसाइट मैम, जिसमें कोड और क्या क्या बताया था मिल मैंने, याद करो। लेक्चर्स खोल के देखे थे? लेक्चर देखा था खोल के? जी जी मैम देखा। फिर बताओ मुझे प्लीज। The activity of buying and selling e-commerce है ना। अमेजोन का मैं पूछ रही हूँ। अमेजोन इज वन ऑफ द, सिंपल आपने बताना है कि ये रिटेल मार्केट, मैंने अभी बोला भी है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी भी है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल, यानी अगर आप कहते हो कि आपने अपने नाम से, सिर्फ अपने नाम से आपने बिजनेस करना है, आप अपने नाम से भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं, एक एक कंपनी में बिजनेस करना है, तो वो कंपनी से भी बिजनेस कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले अपनी प्रॉपर कंपनी बनानी है फिर आपने बिजनेस शुरू करना है अमेजोन के ऊपर, नहीं। आप इंडिविजुअली अपनी पहचान के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। अमेजोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल की मार्केट प्लेस है, ठीक है। और ये फिजिकली भी है, इसके स्टोर्स हैं, और ये ऑनलाइन भी इसकी मार्केट प्लेसेस है, जहाँ पर वो अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को और बिजनेस को कि वो लोग आएँ और उसकी वेबसाइट के ऊपर अपनी शॉप्स क्रिएट करें और वहाँ पर आके बिजनेस करें। अमेजोन पे ये होता है कि अगर हम लोग इसको दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले में देखते हैं ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइसेस हमेशा हाई होती हैं कि नहीं होती? जी मैम। इसकी मार्केट प्लेसेस हाई होती हैं, तो क्या होता है फिर, वाई अमेज़न अगर इसकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं तो? क्योंकि एक ही ब्रांड है जो कि अमेज़न के ऊपर भी है और वॉलमार्ट के ऊपर भी है, तो लोग वॉलमार्ट से क्यों नहीं परचेज़ करते फिर? उसको अमेज़न से क्यों थोड़ा एक्सपेंसिव ले लेते हैं? व्हाई? व्हाई अमेज़न? मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है, नंबर 1। देन लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? उसके बाद अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक किसी भी क्लॉथिंग ब्रांड से ले लेती हूँ एग्जांपल कि एक सूट, एक ड्रेस जो है, अगर मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, एक ड्रेस मुझे 10,000 का मिल रहा है, कह लो कि सना सफीनाज से, ठीक है ना। सना सफीनाज इज़ अ बिग ब्रांड, या निशात से चलो कह लो। मुझे 10,000 का एक ड्रेस मिल रहा है जो कि नहीं मिलता होता, लेकिन चलो हम कह देते हैं शर्ट एक मिल रही है, और 10,000 ही की मुझे कहाँ से, जे डॉट से मुझे 10,000 की मिल रही है, तो मैं प्रेफर किसको करूँगी?
मैं प्रेफर करूंगी निशात को। क्यों? क्योंकि जब एक ही प्राइस है और दोनों की जगह मुझे पसंद है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बिग ब्रांड के पास जाऊंगी। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास इस तरह की जब ऑप्शंस होती हैं तो आप लोग हमेशा बिग ब्रांड्स, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे मुझे। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, 82% ई कॉमर्स मार्केट शेयर्स यूएस में अमेजोन के पास हैं अकॉर्डिंग टू 2021 में। ठीक है ना? मार्केट शेयर्स आप सबको लोगों को पता है कि क्या होते हैं। वो 82% जो है ना वो अमेजोन के पास हैं। 78% कस्टमर्स जो हैं वो अमेजोन के ऊपर बिलीव करते हैं। उनको पता है कि वो एक्सपेंसिव यहाँ से ले लेंगे प्रोडक्ट को। उन्हें ये पता है कि इसकी क्वालिटी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अमेजोन क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उन्हें पता है कि अगर कोई भी इश्यू आ जाता है तो यहाँ पर रिफंड हो जाता है। रिफंडेबल का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है। उन्हें ये भी पता है कि अगर लाइक हम लोग कोई इनको रिव्यूज़ देते हैं या फीडबैक देते हैं, कोई बैड फीडबैक भी दे देंगे, तो वो उस पे भी हम लोगों को कूपन्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। यानी उन्हें पता है कि हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है अमेज़न में। इस वजह से 78% कस्टमर्स बिलीव ऑन अमेजोन, लार्जेस्ट स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर। इसके जो वेयर हाउसेज हैं वो पूरी दुनिया में हैं और एकर्स में हैं। ठीक है ना? बेस्ट ट्रस्ट लेवल वही आ गया कि क्वालिटी का आ गया इसके ऊपर कि उनका ट्रस्ट लेवल बहुत बेस्ट है, रिफंडेबल है एंड गुड डिलीवरी सर्विसेज। कि उन्होंने अगर बोला है कि 5 to 7 डेज में डिलीवरी हो जाएगी तो हो जाएगी, चाहे जो मर्जी हालात हो, यानी लाइक वेदर चाहे ख़राब हो या कुछ भी इशू हो, तो लेकिन उन्होंने अगर बोला है हो जाएगी तो हो जाएगी। हो जाएगी ना सायरा? जी हो जाती है जल्दी, हमारी तो नेक्स्ट डे हो जाती है। यही ना, तो यही तो होता है इसकी गुड डिलीवरी सर्विसेज, इसी को बोलते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैंने 2 वीक्स पहले एक ऑर्डर दिया था। 2 वीक्स जो मुझे आज मिला यहाँ पे। और मुझे जब वो उस बंदे की कॉल आई, मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा था ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है, क्योंकि इसको 2 हफ्ते हो चुके थे। मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं उन लोगों से बात करती कि भाई मैंने एक ऑर्डर दिया था आपको प्रोडक्ट का, वो कहाँ पे है, वो कैंसिल हो गई है या क्या है। कैश ऑन डिलीवरी थी ना, इसलिए टेंशन नहीं थी इसलिए इस चीज़ की इतनी। तो वहां पर ये इशू नहीं होता ना कैश ऑन डिलीवरी का, सबसे पहली बात तो ये। नहीं आप नहीं, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, यहाँ पे हाँ, आप रात को डिलीवर करें सुबह मैसेज आ जाता है, एग्जैक्टली, ऑर्डर करें तो। यही तो मजे हैं। खैर, मुझे शुक्र है कि 2 हफ्तों बाद फिर प्रोडक्ट अपनी मिल गई। तो ये था हमारा अमेज़न कि अमेज़न होता क्या है और लोग क्यों अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं। इमरान, शाहिद, शाहजेब, आप तीनों बताओ। नो मैम। ओके। हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसके फुलफिलमेंट मेथड्स। ठीक है? यानी अमेज़न के फुलफिलमेंट मेथड्स क्या होते हैं। फुलफिलमेंट मेथड्स क्या होते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न यानी FBA एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM, ये आ जाते हैं हमारे पास। तो फुलफिलमेंट मेथड्स क्या होते हैं? यानी आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपने उसको सोर्स करना है, सप्लायर ढूंढना है कि हम उसको होलसेल से कहाँ से खरीदें। ठीक है? उसके बाद फिर आपने उसको शिपमेंट को चेक करना है। शिपमेंट को करने के बाद फिर आपने सोचना है, यानी फिर आपने डिसाइड करना है कि अब आपने इसको FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करना है या FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है। FBA में क्या होता है? FBA में ये होता है कि जब आपने अपना ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, अपनी प्रोडक्ट को आपने परचेज बाय कर लिया है, तो आपने उसको अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देना है। अब अमेज़न में वेयर हाउस में भेजने के बाद क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी लाइक हाँ जी, उमर बताओ आप। मैम FB ये होता है कि हम सारा कुछ अमेजोन पे छोड़ देते हैं, बाकी अमेजोन की जिम्मेदारी होती है। किस और चीज़ की? FBM नहीं मतलब नहीं, फिर हमने क्या जिम्मेदारी होती है उसकी? प्रोडक्ट प्रोडक्ट वगैरह डिलीवर वो खुद करेंगे ना मैम। वेयर हाउस और ओके, और क्या करना होता है उसमें? मैम हमने उनका बिजनेस प्लान परचेज करना होता है शायद। नहीं नहीं,
सारी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आगे मैं अमेज़न। जानता हूँ। हाँ जी, बताओ। एफबीए में होता है कि हम अमेजोन से प्रोडक्ट किसी वेयर हाउस से अपना ना खरीदते हैं, परचेज करते हैं बल्क सॉरी? क्वांटिटी में। सॉरी? मैंने कहा एफबीए में होता ये कि हम ना बल्क क्वांटिटी में अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये नहीं होता। इसमें ये होता है कि अमेज़न आपने अपनी प्रोडक्ट जो आपने अपनी एक शॉप अमेज़न के ऊपर बना ली ना, उमर ने ठीक बताया है, बस 1-2 चीज़ें पॉइंट मिस कर दी हैं। आपने अपनी जो प्रोडक्ट शॉप बनाई है ना अपनी प्रोडक्ट की अमेज़न के ऊपर, अब उसको आपने ख़रीद लिया पीछे से, ख़रीदने के बाद आपने अब उसको शिप करवाना है, तो हम क्या करेंगे अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपने उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है ना, प्रोडक्ट को पैक करना, उसको लेबल करना क्या होता है, बारकोड्स लगाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है? वो बारकोड्स आ गए, उसको पैक करना, बारकोड्स लगाना यानी लेबलिंग करना, उसके बाद उसको कस्टमर को डिस्पैच करवाना, अगर कोई रिफंड का इश्यू आता है तो उसको सॉल्व करना, ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये अमेज़न के ज़िम्मे होता है। ये सब काम अमेज़न ने करना होता है और अमेज़न हमसे फ़ी चार्ज करता है इस चीज़ की, ठीक है? वही एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, मैं अभी दोबारा देती हूँ कि हम एक घर लेते हैं रेंट के ऊपर। आप उस घर में रहो ना रहो, आपने हर महीने उसका रेंट देना है। सेम ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़न का वेयरहाउस रेंट पे लेते हैं, जिसमें हम लोग उसको चार्ज करते हैं, उसको रेंट पे करते हैं। ये होता है एफबीए। ये सबसे सेफेस्ट मॉडल होता है, ठीक है? कैसे? ये हम हो गए। आप लोग देखो पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ। ये एग्जांपल है, हम लोग हो गए, हमने यहाँ से ऑर्डर किया, ये लैपटॉप पे हम बैठे हुए हमने ऑर्डर दिया, हमने सोर्स को बोला, सोर्स ने सीधा अमेज़न के ऊपर भिजवा दिया सामान और अमेज़न ने कस्टमर को भेज दिया डायरेक्टली, ठीक है ना? ये होता है एफबीए। इसको हम बोलते हैं सबसे सेफेस्ट मॉडल। हमारी टेंशन ही खत्म है। मौसम जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हालात हो, जो मर्जी हो, अमेज़न का काम है उसने कस्टमर को डिलीवर करवाना है। 1 दिन में करवाए, 2 में करवाए, 4 में करवाए, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म, ठीक है? ये होता है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और एफबीएम क्या होता है? एफबीएम में हम कहते हैं कि भई नहीं, हम क्यों फ़ीस दें उसको? जब हम खुद वहाँ पे रहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम एफबीए की फ़ी पे करें? फिर क्या होता है, हम वो सारा सामान जो है ना अपने घर ले आते हैं। जैसे कि ये एफबीएम मॉडल आ गया कि सोर्स से सारा सामान आपकी तरफ आया और फिर आपने कस्टमर को शिप करवाना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी हम सोर्स से सामान खरीद सप्लायर से सामान खरीदते हैं, एक थर्ड पार्टी कोई और बंदा होता है, भई जिसने मैसेज किया है मुँह से बोल दे या कोई और बता दे, मुझे ना नज़र नहीं आ रहा यहाँ से। मेरे पास तो स्क्रीन दूसरी ओपन होती है ना। ओके मैम, मैंने ये पूछना था कि पाकिस्तान में रह के हम एफबीएम कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ से तो आपके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे ना। आपने अभी एफबीए यहाँ मॉडल यूज करना पड़ेगा ना फिर। एफबीएम अगर हम पाकिस्तान में भी अमेजोन लॉन्च नहीं हुआ। सॉरी? हाँ, पाकिस्तान में तो है भी नहीं, लेकिन नहीं आप अगर आप लाइक हम लोग सोर्स कर सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से बैठ के बिज़नेस कर सकते हो, अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एफबीएम सिर्फ़ उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो उस मार्केट प्लेस में बैठे होते हैं। अगर आपने पाकिस्तान नहीं, से ही अगर ये तो सब काम करने हैं, भिजवाना है, करना है, तो फिर आप एफबीए कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है? अगर प्रोडक्ट ही अपनी लगानी हो ना। अगर प्रोडक्ट हाँ जी, अपनी लगानी हो फिर। हाँ, तो आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे भिजवा दोगे, अमेज़न के वेयरहाउस में। अगर तो वहाँ पे कोई आपका अपना बंदा बैठा हुआ है, फिर तो आप उसके घर भेज दोगे। क्यों? क्योंकि एफबीएम में ना हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा मिलता है। एफबीएम में हमें प्रॉफ़िट इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि हमें एफबीए की फ़ी नहीं देनी पड़ती, ठीक है? मैम ये दुबई में ओपन है क्या हाँ जी, वेयर दुबई हाउस में बहुत अमेजोन? बिल्कुल है। दुबई में अमेज़न बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, वहाँ पर इसके वेयरहाउस भी हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस है वहाँ पे। दुबई में दुबई की जो अपनी वेबसाइट है नून, तो शायद पता हो आपको, नून के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस चलता है। नून है और अमेज़न है, दोनों मुकाबले पे हैं, लेवल पे हैं वहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गल्फ़ यूएई में अगर हम देखें तो उनका बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट मार्जिन है। अभी कुछ दिन पहले ही की मैं आपको बात बताती हूँ, एक हम प्रोडक्ट देख रहे थे
ठीक है? वो प्रोडक्ट हमने यूएस में देखनी शुरू की। बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट था उसका, मज़ा ही नहीं आ रहा था उसका, कुछ रिज़ल्ट ही नहीं था उस प्रोडक्ट का, कुछ ना कोई प्रॉफ़िट था, ना कुछ और था। हमने दुबई में देखा, हमने यूके में देखा, फिर हम लोग डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में हम जब दुबई पहुँचे ना, दुबई में पहुँचकर तो हमें उसका प्रॉफ़िट देखकर मज़ा आ गया कि इतना ज़बरदस्त वहाँ पे था। फिर दुबई के बाद हम गए सीधा सऊदीया पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही ये सारा आ जाता है। तो सऊदीया में भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और दुबई में भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था और बहुत सेल थी उसकी ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए हम लोगों को प्रोडक्ट को हर मार्केट प्लेस में चेक करना होता है कि किस मार्केट प्लेस में ये हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट देती है। अच्छा मुझे बताओ, एफबीएम में फ़र्क समझ में आया? एफबीएम में क्या होता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आपके ऊपर आ जाती है। यानी आप जब अपने घर में लाके रखते हो प्रोडक्ट्स को, तो खुद आपने उसको पैक करना है, खुद आपने उसकी लेबलिंग करनी है, खुद आपने जो है ना उसको डिस्पैच करवाना है, उसके बाद ये सब काम आपने खुद करने हैं। लाइक कह लो कि सरदर्दी सारी आपकी होगी। जी उमर, बोलो। ओके, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए एफपीएम? कोई इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? मैम अगर हम हाँ जी। आप बोल रहे बोले आप। um, मैंने पूछना था, इधर जो अमेज़न प्राइम होता है, तो हाँ। जो अमेज़न प्राइम होता है उसकी नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, और वो ऑब्वियसली जो नॉर्मल मिसाल के तौर पे इधर आज़ा में कोई चीज़ मिलती है, उधर हमारा आज़ा होता है नॉर्मल जिधर सब कुछ मिलता है, हुँ, तो उसके मुकाबले में अमेज़न थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। हुँ। पर मैं अमेज़न प्राइम हूँ मेरा, तो मुझे नेक्स्ट डे चीज़ घर में आ जाती है, मुझे डिलीवरी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। एग्ज़ैक्टली। तो क्यों है, क्यों जो मिलती है बंदा, आपको? ये बताओ पहले। ये मैं पूछ रही हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैं आप ये एफबीए जो है, हुँ, अगर एफपीएम में करती हूँ, जब हुँ। मैं एफपीएम करती हूँ तो फिर इसमें जो बंदा, मतलब मैं पोस्ट ऑफिस में जाके बोलती हूँ कि इस एड्रेस में आप इसको डिलीवर कर दें, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो तो अमेजन प्राइम उसकी डिलीवरी पे करेगा या मैं पे करूँगी? क्योंकि नहीं, वो जो बंदा तो अमेजन डिलीवरी, प्राइम की वजह से कनेक्टेबल मिल रही है। हाँ, जो डिलीवरी होती है ना, वो डिलीवरी जो हमने पे करनी होती है ना, वो तो कस्टमर ने पे करनी होती है। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं, वो तो कस्टमर ने तो पे इसको करने फिर होते हैं। अमेज़न प्राइम का कैसे पता चलेगा कि कस्टमर को तो ये ना पता कि इसका एफबीए है कि एफपीएम है? नहीं, कस्टमर को तो इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसको उसको इन चीज़ों का क्या, एफबीए और एफपीएम तो हमारे लिए है, जिन लोगों ने बिज़नेस करना होता है, उनके लिए है एफबीए, एफपीएम। अमेज़न प्राइम क्या होता है? पहले तो आप सब ये देखें ना। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने आपका अमेज़न प्राइम है, ठीक है? जी जी तो जी आपने उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाया है अपना, जी तो कितने चार्जेस जी लगे हम, मुझे उसके? तो भी नहीं पता, मेरे हस्बैंड है। अच्छा ठीक है। अमेज़न प्राइम का ये मतलब होता है कि आप लोगों ने अमेज़न के ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है? और इन लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके पास प्राइम टाइम होता है, जिनके पास प्राइम मेंबर्स होते हैं। जी बोलो, आप बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल। तो जी अभी आजकल डील्स लगी हुई हैं प्राइम टाइम की भी, क्योंकि इनका अक्टूबर में थे डेज़, प्राइम मेगा डील्स आई हुई हैं। Amazon. Amazon. कौन बात बोल रहा है प्लीज़? याकूब भी करता है ना? उमर याकूब भी आप हो? करता है। नहीं, अच्छा इमरान है, सॉरी। ओके, ठीक है ना। तो अमेज़न प्राइम क्या होता है, मैंने अगर लोगों ने मेरे पेजेस ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है, एक बना के जैसे सा बना के लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता नहीं होता है ना, प्राइम क्या होता है, अमेज़न प्राइम क्या होता है, इन सब चीज़ों का। आप लोग वहाँ पे यूज़ करते हो, इसलिए आपको आइडिया है इस चीज़ का। तो एफबीए और एफबीएम आ गया समझ? जी जी मैम मेरा भी सेम क्वेश्चन था सारा जिन्होंने जो पूछा है। हम अगर प्रोडक्ट अपना एफबीएम से हम यूज करके हम कस्टमर को देते हैं, हाँ। कस्टमर चाहता है कि हम मैंने प्रोडक्ट वापस करना है, तो पहले हम डिलीवरीज के चार्जेस लेंगे, फिर वो जो जब वापस वो करना चाहेगा तो फिर हम क्या करेंगे मैम? फिर हम ये करेंगे ना कि जब वो हमें प्रोडक्ट, हम उसको जब चेंज करके भिजवाएँगे प्रोडक्ट, तो जो हमारे पास बंदा जाएगा, वो भी पुरानी वाली प्रोडक्ट वापस लेके आ जाएगा। तो फिर तो उसके हम लोग चार्जेस उन कौन पे डिलीवर्स, करेगा? हाँ, हम लोग उन कंपनीज़ के साथ भी बात कर लेते हैं ना ऐसे, कि भई वो आपको ये प्रोडक्ट देंगे हमारी, वो आप ले आना वापस। वो तो बहुत से तरीके होते हैं।
जैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। ये तो ख़ैर अमेज़न की बात हो रही है ना, मैं आपको अपनी बात दराज़ की बात बताती हूँ। यहाँ पर एक दफ़ा मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की, वो ना डैमेज थी, ठीक है? तो मैंने उनको कॉल किया कि भई ये क्या है? मैंने इसको ओपन किया है तो ये तो सारी मतलब फटी हुई है और शर्ट टाइप की ऐसी कुछ। तो आगे से वो बंदा मुझे क्या कह रहा है, वो बंदा मुझे ये कह रहा है आगे से कि ना आप ऐसा करें, इसको किसी को गिफ्ट कर दें। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मतलब भई ये है ही नहीं है, मतलब मैं खुद नहीं इसको यूज़ कर सकती, मैं इसको किसी को गिफ्ट कर दूँ। आगे से कहता है अच्छा फिर ठीक है, ऐसा कर इसको फेंक दें, फिर हमारे लिए भी तो बेकार है। तो फिर आपने भेजी क्यों थी अगर आपके लिए भी बेकार है तो ये चीज़ ना? तो यहाँ पर तो ये हाल होता है ना। तो अगर समझो कि अगर दराज़ यहाँ से उठ के यूएस चला जाता है तो क्या हाल होगा उसका और लोगों का? दराज को बैन कर देंगे मैम। एग्ज़ैक्टली। लेकिन ख़ैर अब दराज़ में भी काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं और इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं इस चीज़ की। ठीक है? एफबीए और एफबीएम ये वो मॉडल्स हैं, फुलफिलमेंट के ये वो मॉडल्स हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। जो आप लोग कहीं पर भी ऑनलाइन बिज़नेस करते हो ना, ये मॉडल्स आपके साथ होंगे। ठीक है? ये चीज़ इसमें आ जाती है। और प्लीज़ ये जिनका भी माइक जो है ना वो ऑन है, इसमें से ज़रा डिस्टर्बेंस हो रही है इस चीज़ से। थैंक यू। आप ऑफ कर दें। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने बिजनेस मॉडल्स की तरफ। बिजनेस मॉडल्स क्या हैं हमारे? प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज, ये हैं हमारे बिजनेस के मॉडल्स। आप चाहे फिजिकल बिजनेस करो, आप चाहे ऑनलाइन बिजनेस करो, ठीक है? मैम इमरान इमरान सर आपका प्लीज शायद है माइक, आप प्लीज ज़रा ऑफ कर दो। थैंक यू। जी उमर। माइक ऑफ करना था बस। अच्छा ठीक, ठीक है। थैंक यू। अच्छा उमर, ये टाइम हमारा ख़त्म होगा, आपने बताना है फिर अभी, ठीक है ना? कितनी देर रह गई है? ठीक है मैम। बिजनेस मॉडल्स हैं हमारे प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज। यानी आप लोगों ने चाहे अपना फिजिकल बिजनेस करना है, चाहे कोई फिजिकल शॉप ओपन करनी है आपने किसी भी मार्केट प्लेस में, चाहे आप लोगों ने ऑनलाइन करनी है, ये आपने चारों मॉडल्स जो है ना इनमें से डिसाइड करना होता है कि मैंने कौन से मॉडल के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल होता है कि अमेज़न प्राइवेट लेबल इज़ अबाउट फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़न दैट हैज़ हाई सेल but maybe a low number of reviews, getting that product and labeling it by creating your own brand। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है? अपने नाम से, आपने अपनी कंपनी के नाम से आपने ब्रांड लॉन्च करना है। अब वो ब्रांड लॉन्च करने के लिए ए टू ज़ी यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उसकी पैकिंग हो गई, उसकी लेबलिंग हो गई, अपना आपने लोगो लगाया, उसके बाद उसकी शिपमेंट हो गई, उसके बाद फिर आपने उसको लिस्ट करना है, फिर आपने यानी ए टू ज़ी सारा काम आपने खुद करना है, आपने उसको एडवर्टाइज़ करना है, उसके ऊपर पीपीसी पे पर क्लिक ये लिखा हुआ है, पीपीसी पे पर क्लिक, ये एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड होता है मार्केटिंग का, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये भी सब खुद करना है, यानी आपने ए टू ज़ी सारा काम प्राइवेट लेबल में खुद करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रांड है, आपको पता है कि आपके ब्रांड में क्या फीचर्स हैं, आपके ब्रांड की प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में आपके पास वो है, ये सब चीज़ें आपको पता है ना, तो ये सब काम भी आपने करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इज़ वेरी फास्ट एंड दिस मॉडल इज़ कंडक्ट मोर देन 75%। यानी ये कि पूरी दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेबल करते हैं और प्राइवेट लेबल में आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा? क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है तो आप उसके ऊपर मेहनत करते हो। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप ज़्यादा एडवर्टाइज करोगे, मार्केटिंग करोगे, ऑब्वियसली वो जल्दी ग्रो करती है। ठीक है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ओके, हमने अमेज़न का पेज ओपन नहीं किया, कर लूँ। ये आपका अमेज़न का पेज है, ठीक है? मैं एक प्रोडक्ट ओपन करती हूँ।
शो हो रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। अब ये जो पूरा पेज इस टाइम पे है ना, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग। ये होती है आपकी लिस्टिंग। फिर आपने इस लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल्स डालनी होती हैं, उसके आपने डिस्क्रिप्शन डालना होता है, उसके बुलेट पॉइंट्स के उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, आपने पिक्चर्स बीच में ऐड करनी है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी होती है। आपने इसमें टाइटल डालना है, अपनी कंपनी को मेंशन करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब आपके सामने जहाँ पर ये मल्टीपल चीज़ें खुली हुई हैं, ये खुला हुआ है, उसके बाद फिर ये बीच में ये ग्राफ्स आ गए हैं और भी बाकी भी, ये सब वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। अगर आप एज़ अ कस्टमर ओपन करते हो इस पेज को, तो ये चीज़ें आपके सामने ओपन नहीं होंगी, ठीक है ना? लेकिन जब आप एक एज़ अ बिज़नेस में करोगे, तो मैं आपको मल्टीपल जो है ना एक्सटेंशंस बताऊँगी, और वो सब एक्सटेंशंस जो हैं वो आप लोगों ने अपने लैपटॉप में करनी होंगी, ताकि आपको आइडिया होगा। फिर हम इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इन सब चीज़ों को बाद में। मैम इसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक? लिस्टिंग, लिस्ट करना, LIST, लिस्ट। अच्छा, लिस्टिंग। हाँ, ठीक। लिस्टिंग बोलते हैं, LIST, लिस्ट। ठीक है? ये जो आपका पूरा पेज रेडी हुआ हुआ है ना, ये आपके प्रोडक्ट के साथ, उसमें सब लिखा हुआ है जितना कुछ भी, ये सब काम प्राइवेट लेबल में आपने खुद करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके ब्रांड का क्या नाम है, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी एज रेंज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, ये उसके फीचर्स आ गए, ये सब तो आपको पता है ना, क्योंकि आपका ब्रांड है। तो इस वजह से प्राइवेट लेबल में ये सब काम हमने खुद करना होता है, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक। ओके, हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। मुझे टाइम बताते रहना साथ साथ, ओके? कितना रह गया है? तो प्राइवेट लेबल में समझ में आ गया सबको क्या होता है? प्राइवेट लेबल यानी अपना ब्रांड लॉन्च करना है आप लोगों ने। प्राइवेट लेबल में अगर आप मुझसे पूछते हो, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? नहीं मैम, क्लियर है ये, लेकिन मैम सारा कुछ हमने ऑनलाइन करना होता है, ये प्राइवेट लेबल जो एग्जैक्टली, आपने आपने अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप के ऊपर ये सब काम करना है। आपने जहाँ पे सोर्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप अली बाबा से सामान खरीदते हो होलसेल पे, ठीक है? आपने वहाँ पे ऑर्डर देना है अली बाबा पे, वहाँ पे आपने उनसे कहना है कि जी हमने अमेज़न का ये एड्रेस है, वो वहाँ से वहाँ पर शिप करवा देंगे। आपने शिपमेंट कंपनीज़ लेनी है, आपने सिर्फ यहाँ बैठ के काम करना है। सारा काम आपका जो है ना, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। वहाँ से वहाँ डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद अमेज़न के ऊपर जब कस्टमर्स आएँगे, खुद ही आपको चल जाएगा पता आपका कस्टमर आया है, आपने बाकी यहाँ से बैठ के काम, आपने सिर्फ बैठकर अपने लैपटॉप के ऊपर उँगलियाँ चलानी है बस। दिन में 2 घंटे इनफ है इसके लिए, बहुत है। मैम एक और क्वेश्चन है बोलो। कि हम ब्रांड स्टार्ट करते हैं अपना नया, हुँ। वो फेमस नहीं होता, तो इससे हमें थोड़ा नुकसान नहीं होएगा? हाँ, नुकसान होता है। उसके लिए क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मार्केटिंग करते हैं। यानी अब मैं आपको बताऊँ कि 1 महीने में आपके पास मिनिमम $300 होने चाहिए सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए, ठीक है? आपने अमेज़न के अंदर मार्केटिंग करने के लिए आपके पास $300 होने चाहिए। उसके बाद क्या मैम होता है? 7 मिनट्स। सॉरी? 7 मिनट्स। अच्छा, ठीक है। हम जाते हैं अमेज़न के पेज के ऊपर और क्या लिखें हम यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, एग्जांपल है पिज़्ज़ा पील लिख देते हैं, भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा पील, तो मैं जो हूँ ना यही सर्च करती हूँ ज़्यादा, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है ना एक्चुअली, इसलिए। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाया था, उमर आप क्वेश्चंस पूछे थे और आप भूल गए। ये जो आई हुई है सबसे पहले, ये सब वो वाले हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स ऐड लगाए हुए, जो मैंने बोला है ना हमें मंथ में मिनिमम $300 चाहिए, वो हमें ये वाले एड्स के लिए चाहिए कि अगला बंदा कोई भी नाम लिखे, अगर पिज़्ज़ा पी लिखे, तो उसको सबसे पहले सामने हमारी प्रोडक्ट्स नज़र आनी चाहिए। ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये देखो, जिसके आगे स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये कि उन्होंने एड रन किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर जो है ना, फिर दूसरी आनी शुरू होती हैं।
लेकिन अब अगर कोई बंदा अगर अमेज़न को ओपन करता है तो मेरे ख़्याल में वो यहीं से देख के यहाँ चलो थोड़ा और यहाँ तक चला जाएगा, यानी फर्स्ट 10 में आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए। और क्या होगा कि अगर मैं एग्जांपल है इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, जो कि मैं अक्सर कर देती होती हूँ क्लिक, इस वाले पे मैं ज़्यादा करती हूँ, तो क्या होता है कि इसको पे तो करना पड़ता है मेरे क्लिक करने पे, जिसको हम लोग पे पीपीसी बोलते हैं, यानी पे पर क्लिक बोलते हैं हम लोग इसको। इसको पे तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक क्लिक पे मिल जाएगा। हो सकता है कि जब मैं वहाँ जाऊँ मुझे इसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी मैं परचेज़ भी कर लूँ। तो ये होता है आपको प्रोडक्ट को सेल करने का, विन करने का एक चांस होता है। तो आप कोई भी बिज़नेस करते हो अपना, आपको एडवर्टाइज़ लाज़मी करना होता है अपने बिज़नेस को। ओके, ठीक है? ये होता है प्राइवेट लेबल। फिर हम लोग आ जाते हैं होलसेल की तरफ। अब प्राइवेट लेबल में हम लोग काम करते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। वर्ड प्रोडक्ट, ठीक है? होलसेल में क्या होता है? होलसेल में होता है हमने ब्रांड्स को हंट करना होता है। हमने ब्रांड्स के साथ काम करना होता है। डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट को हमने रीसेल करना होता है। ठीक है ना? होलसेल में ये आ जाता है। होलसेल में आपने जितना भी कमाना है, जितना भी आपने अर्न करना है, तो क्या होगा, नाम तो उस ब्रांड का जाएगा, लेकिन वो आपको नहीं होता इस चीज़ का, आपको होता है बस ठीक है मेरे पैसे आ रहे हैं, मुझे एनफ है इतना। लेकिन आपके दिल में ये चीज़ होती है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट अपने पास जमा कर लूँ कि मैं इसी प्रोडक्ट को जो है ना अपने नाम के साथ एज अ मतलब प्राइवेट लेबल में लेकर आऊँ। आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हो होलसेल में आके। तो जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, सॉरी कोई क्लाइंट आता है ना, लाइक इन्वेस्टर आता है ना, तो हम लोग उसको सबसे पहले यही मशवरा देते हैं कि आप होलसेल से स्टार्ट करो, ताकि जिनके पास लो इन्वेस्टमेंट होती है उन लोगों के लिए, कि आप होलसेल से काम स्टार्ट करो। जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए, एक हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाए, फिर आप मार्केट में आओ अपने ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ, तो फिर पता भी चलेगा। क्यों? जब आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होगी ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकोगे इस चीज़ को। उसके बाद फिर आपने एक तो अमेज़न के अंदर एडवर्टाइज करना होता है, एक आपने क्या करना होता है, डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे जाके वहाँ पर आपने करना होता है। ठीक है? तो होलसेल में क्या होता है कि हम लोग ब्रांड्स की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। Purchasing bulk branded products from another manufacturer, suppliers and distributors to resell to customer या consumer. In wholesale you have to hunt profitable brands. यहाँ हम लोगों ने ब्रांड्स ढूंढने होते हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल ब्रांड्स होते हैं हमारे पास, बेतहाशा ब्रांड्स हैं वहाँ पर भी और यहाँ पे भी, तो हमने उन ब्रांड्स के साथ काम करना होता है। लेस इन्वेस्टमेंट बट हाई प्रॉफिट रेट यू गेट। नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है। नो नीड ऑफ सोशल मीडिया, क्यों? क्योंकि वो उस ब्रांड ऑलरेडी नोन है, सब लोग उसको जानते हैं, वो रैंक्ड है ऑलरेडी। फिर क्या आ जाता है, अमेज़न सेफेस्ट मॉडल है ये, ठीक है ना? लो रिस्क बट हाई प्रॉफिट। और ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 45% लोग जो है ना वो होलसेल के ऊपर काम करते हैं, यानी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। ये चीज़ आ जाती है। एनी क्वेश्चन? इसको थोड़ा डिटेल में समझाएं एग्जांपल के साथ थोड़ा। ओके, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी नाइकी की। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डव सोप की। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। मैंने स्टॉप शेयरिंग की, देन हमने लिखा यहाँ पे नाइकी लिख देते हैं, चलो इट्स अ बिग ब्रांड। नाइकी शूज ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर नाइकी ब्रांड के डिफरेंट शूज निकल के आ गए हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने लेने हैं ये वाले अच्छे हैं, ये लेने हैं। ठीक है सॉरी मैं नहीं, आप कहते हो कि मुझे फलां जगह से जो है ना ये वाला शू मिल रहा है, इसका साइज
9.5 ये मुझे मिल रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अमेज़न के ऊपर जो है ना बिज़नेस करता हूँ, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने नाइकी को एक ईमेल करनी है प्रोफेशनल अपने आईडी से। आपने नाइकी को ईमेल करनी है कि मैं आपका ये वाला जो शू है ना, ये वाला डिज़ाइन, तस्वीर आपने इसके साथ भेजनी है, इसका लिंक आपने साथ भेजना है कि ये डिज़ाइन जो है ना, ये मैं 9.5 नंबर का रीसेल करना चाहता हूँ आपकी इस प्रोडक्ट को। तो आप मुझे इसके लिए परमिशन दें। ये ब्रांड हमें परमिशन दे देगा इस चीज़ की, हमें इजाज़त देगा कि हाँ ठीक है, जाएँ आप मेरी इस प्रोडक्ट को रीसेल कर दो। हम इस ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे। हम क्या करेंगे, जब हम अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट बनाएँगे, हम वहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम नाइकी ब्रांड के इस शू को, ये हमारी शॉप पे पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में अगर मैं आपको कहती हूँ कि बाटा है, बाटा का तो सबको पता है। बाटा के जो शूज़ हैं वो आपको डिफरेंट जगहों के ऊपर मिलेंगे। डिफरेंट हमारे पास जो लोकल मार्केट होगी ना, जो लोकल शॉप्स होंगी ना, वहाँ भी पड़ी होंगी। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ नेस्ले के पानी की बोतल की। नेस्ले की जो पानी की बोतल है या जो पेप्सी की बॉटल्स हैं, वो आपको हर छोटे से छोटे दुकान पर भी मिलेगी, ठीक है? और आपको हर बड़े से बड़े मॉल में भी मिलेगी। मिलेगी ना? जी मिलेगी। मिलेगी ना? तो वो क्या होता है कि वो दुकानदार जो है ना, वो उन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं कि वो पेप्सी का नाम यूज़ कर रहे हैं या कोक का नाम यूज़ कर रहे हैं। वो पेप्सी को जो है अपनी दुकान पे रखेंगे और वहाँ पर अपनी कीमत पर सेल करेंगे। अब इसकी क्या एग्ज़ाम्पल है? इसकी एग्ज़ाम्पल एक ये है कि अभी जो छोटी से छोटी दुकान होती है, जो लोकल मार्केट होती है, वहाँ पर रेट हमेशा कम होते हैं। चाहे पेप्सी ने आपको ना एक मिनिमम रिटेल प्राइस दी हुई होती है, ठीक है? आपने उसी प्राइस के ना आस-पास रहना होता है। अब छोटी से छोटी दुकान क्या होगी, उसको ये होता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो निकल जाए जल्दी, एक्सपायर ना हो। वो कम कीमत लगा देगा, उसी उसी बॉटल की पेप्सी की। जैसे इस वक़्त अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं ड्यू पी रही हूँ बैठी, तो ये ड्यू की बॉटल मैंने अभी यहाँ से परचेज़ की है ₹80 की, ठीक है? मैंने फूड पांडा से मँगवाई है। यही बॉटल जब मैं मॉल में जाती हूँ या किसी बड़े मार्ट मार्ट पे जाती हूँ लेने के लिए, वहाँ पर मुझे ये मिलती है ₹100 की। यानी सबने अपनी-अपनी प्राइस के ऊपर, बॉटल वही है, ओरिजिनल है, ये भी नहीं है कि कोई 2 नंबर है। और वहाँ पर तो वैसे भी इन चीज़ों का नहीं होता ना कि जी 2 नंबर है या लाइक रेप्लिका है इसके की, वहाँ पर तो ओरिजिनल चीज़ें ही मिलती हैं। आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को लेकर अपनी शॉप पे रखना है। अपनी शॉप पे रख के उसको अपनी कीमत पर आपने सेल करना है। अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये नाइकी है, नाइकी ने ये वाला शू लगाया है $50 का, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को बाद में आगे। ये देखें, 37 कंपनीज़ जो है ना, वो नाइकी के 9.5 इस शू को सेल कर रही हैं। 37 कंपनीज़। अगर आप भी करते हो, आप यहाँ पे 38 में आ जाओगे। इसको हम ओपन करते हैं। ये तो एज़ अ कस्टमर भी आती है चीज़। सबने अपनी प्राइस लगाई हुई है। हमने कौन-सी देखी थी प्राइस? 50 देखी थी। उसके बाद सबने अपनी प्राइस लगाई हुई है। 49, 50, फिर 50, 55, 55, 58, 59। हम जैसे-जैसे देखते जाएँगे ना, प्राइस ज़्यादा होती जाएगी। 60, 63, 64, 65, यानी हर ये सब वो वाली शॉप्स हैं जो कि नाइकी के इस शूज़ को उन्होंने अपनी शॉप के अंदर रखा हुआ है। अब वो उसको सेल कर रहे हैं। जो लोग मैम कम प्राइस लगा रहे हैं उनको क्या फायदा होएगा? उनको फ़ायदा है कि उनको प्रोडक्ट उनकी सेल होगी। देखो ना, जब अगर एक कस्टमर ओपन करता है इस चीज़ को, अब मैं ये $80 की लूँगी या ये जो मेरे सामने 50 की लगी है यहाँ पे, मैं उसको लूँगी। 50 की लूँगी ना, ऑब्वियसली 50 की लेंगे, हाँ है जी। ना? ये देखो आगे लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट। मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर दूँगी। अगर आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर भी ओपन करते हो ना अमेज़न को, तो वहाँ पर भी आपको चलेगा पता। ये आ रहा होता है वहाँ पे भी ऑप्शन, ये वाला। आप लोग इस ऑप्शन को ओपन करके तो वहाँ से भी आप लोग चीज़ ले सकते हो। उसके बाद फिर आता है अदर सेलर्स ऑन अमेज़न। शू वही है, नाइकी का ही, लेकिन इसको बेतहाशा 37 ये हैं, उसके बाद 3 ये मज़ीद और लोग हैं, जिन्होंने फ्री शिपिंग लगाई हुई है।
आपको 49 का सूटेबल है, आप यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट कर दोगे 49 का, वो उसके स्टोर से चला जाएगा आपके पास। यानी ये जब हम लोग होलसेल पढ़ेंगे ना, ये चीज़ें आपको उस वक़्त ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ़ अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट को लेके उसको अपनी दुकान पे रख के तो रीसेल करना है, यानी उसको अपनी कीमत के ऊपर आपने सेल करना है। इसकी सिंपल और ईज़ी जो एग्ज़ाम्पल है ना, डेफ़िनेशन है ना, वो यही है कि आपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट को रीसेल करना है। ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कोई बताएगा? ड्रॉप शिपिंग होता है, ड्रॉप शिपिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन द सेलर एक्सेप्ट कस्टमर्स ऑर्डर बट डज नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। यानी आप लोगों ने पिक्चर्स पे खेलना है, इसको मैं तो इसी तरह से बोलती हूँ इजी लैंग्वेज में। आपने क्या करना है, आपने शो करना है कि आपकी दुकान में, आपकी शॉप पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी शॉप पे हैं। ठीक है ना? अब क्या करना है, एग्जाम्पल है कि आपने मुझे शो किया कि आपकी शॉप पर ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं आई, मैंने आकर एक प्रोडक्ट को ऑर्डर दे दिया। अब वो प्रोडक्ट आपके पास फिजिकली नहीं है, ना वो आपके पास है यानी एफबीएम है, ना ही वो अमेजोन के वेयर हाउस में कहीं पड़ी है यानी एफबीए है। तो वो है कहाँ पे? वो है प्रोडक्ट पीछे जो आपने अपना बंदा रखा हुआ है रिटेल मार्केट वाला, जहाँ से आपने इसको ऑर्डर देना है और उसको ऑर्डर देकर आपने उसको एड्रेस देना है अपने कस्टमर का, वहां से वो आपके कस्टमर को भिजवा देगा। अब कस्टमर ने अमेजोन पे ऑर्डर दिया था ना, तो कस्टमर समझेगा कि अमेजोन से आया है, उसको क्या पता कहाँ से आया है, उसको तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए थी, उसने वो ले ली। समझ में आई? जी मैम। Dropshipping is a form of retail business wherein the seller accepts customers' order but does not keep goods sold in stock. Here you sell physical products on Amazon without having to deal inventory. यानी आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल है कि जहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग जो काम करते हैं, वो अपने, उन्होंने फेसबुक के पेजेस बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर वो लोग डिफरेंट पिक्चर्स लगाते हैं। उनके पास वो सब कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ शो करते हैं कि हमारे पास है ये चीज़ें। और जब उनको ऑर्डर आता है, वो पीछे से वो पीछे जहाँ से उन लोगों ने वो ली होती हैं पिक्चर्स, वो उनको ऑर्डर देते हैं, उनको उनकी पेमेंट दे देते हैं, जो उनका अपना परसेंटेज होता है, जो हिस्सा बनता है उनका अपना कमीशन, वो अपने पास रख लेते हैं कमीशन। ये होता है आपका ड्रॉप शिपिंग। That's mean the seller does not have to handle the product directly. आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं आती है। लोअर लोअर इन्वेस्टमेंट होती है इसमें और हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क इसलिए होता है इसमें क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपने प्रोडक्ट भिजवाई है वहाँ पे, जो आपके कस्टमर के पास पहुंची है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहली बात आपको नहीं पता। ठीक है? आपको नहीं पता उसने ठीक चीज़ भेजी है कि नहीं भेजी है। हो सकता है कस्टमर ने कोई और कलर या साइज़ मंगवाया हो और हमारा जो पीछे वो था होलसेलर वाला था या रिटेल मार्केट वाला था, सप्लायर था हम बोल देते हैं, जो हमारा सप्लायर था उसने कुछ और भिजवा दिया, उसके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसने कुछ और भेज दिया। हो सकता है वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट हो गया हो सकता है उसने अपनी पैकिंग में भेज दिया हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास इसमें हाई रिस्क में। जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे ना, फिर हम इस चीज़ को भी डिटेल से देखेंगे। बिल्कुल मैम, ये हाई पॉसिबिलिटी, हाँ मरकज जी। मरकज ऐप में भी यही इशू, ड्रॉप शिपिंग वाला इशू आ रहा था। जी होता ही क्वालिटी। है ऐसे। जी। मरकज़ में भी ड्रॉप शिपिंग होती है, शॉपिफ़ाई में भी ड्रॉप शिपिंग होती है, ईट से ईबे में भी ड्रॉप शिपिंग होती है। इन सब में आपके पास आपके हाथ में इन्वेंट्री नहीं होती। आपको नहीं चलता पता कि आपने पीछे जहाँ से ली हैं प्रोडक्ट्स, जिनको आपने अपने अपना सप्लायर रखा हुआ है, उनके पास कैसी प्रोडक्ट्स हैं, आपको नहीं पता। ठीक है? और जस्ट 10 टू 12% लोग जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट ड्रॉप शिपिंग? क्लियर मैम। ओके। फिर चौथा मॉडल है हमारे पास आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में क्या होता है, अमेजॉन आर्बिट्राज रेफर्स टू द एक्ट ऑफ परचेजिंग discounted products from other retailers and reselling them at a competitive price. For example, you can find a product for $10 at the discount side of your local Walmart and sell it for $20 on your Amazon store. यानी अभी जैसे मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे, नवंबर में भी हम बात कर रहे थे
ये डील्स लगती हैं बेतहाशा, 50% अप टू 50%, 70% प्लस हो गई, 50% प्लस हो गई। वहाँ से आपने सामान उठाना है, यानी कि ये टाइम जो है ना इस वक़्त, सायरा मैं आपसे आपके लिए कह रही हूँ ये बात, कि ये टाइम जो है इस वक़्त आर्बिट्राज करने वालों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्यों? हैलोवीन है, ब्लैक फ्राइडे है, एंड सीज़न है, उसके बाद फिर आपका ये विंटर का क्रिसमस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने चीज़ें उठा लेनी है और उठाने के बाद यानी परचेज़ कर लेनी है, और परचेज़ करने के बाद आपने उनको अमेज़न के ऊपर उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल करना है। ठीक है? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? जी मैम, ये हेलोवीन और ये ब्लैक फ्राइडे का भी हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे वो। बिल्कुल, वही ना। हाँ। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स और ऐसे कुछ कह लो कि मंथ्स या टाइम पीरियड होता है कि जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो क्या होता है कि ये आ गया, एक ब्रांड है, ठीक है, प्रेस्टीज ब्रांड है, इसके ऊपर रिटेल, ये आपने लेने रिटेल मार्केट प्लेसेस से, ये नहीं है कि आप होलसेल में, तो हमने बल्क में सामान उठाना होता है ना, तो होलसेल से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ रिटेल मार्केट प्लेस से, हमने उसमें खेलना है जाके। रिटेल मार्केट प्लेस के ऊपर डिस्काउंट लगा, ठीक है, अमेजोन के ऊपर हमने वहां से खरीदा और हमने उसको अमेजोन पे रीसेल कर दिया FBA के थ्रू, और फिर अमेजोन ने कस्टमर को दे दिया। अमेजोन के ऊपर तो हमेशा पता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना इसकी भी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, टेमू TEMU temu.com, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम ये ओपन कर लेते हैं, चलो 56% ऑफ है इसके ऊपर। आपको इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर ऑफ होंगे। 1.97 समझो कि $2 का ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाली प्लेट्स, ये कौन सी डिस्पोजेबल एयर फ्रायर्स होते हैं। इसको अब हम लोग अमेजोन के ऊपर देखते हैं जाके। मैम इनको हम अपना उसका एड्रेस देंगे अगर हमने यहाँ से चीज़ कोई खरीदनी होगी। हाँ, आपने उनको एड्रेस देना होता है थर्ड पार्टी का। वो क्या होता है, वो हम लोग जब आर्बिट्राज पढ़े, सॉरी ये पढ़ेंगे ना आर्बिट्राज, उसमें बताऊंगी, क्योंकि हम एड्रेस देंगे थर्ड पार्टी का। वो थर्ड पार्टी जो है ना हमारे बिहाफ के ऊपर जाके इसकी पैकिंग शैकिंग चेंज करेगी, लेबल करेगी, ये सब काम करने के लिए बाद फिर वो अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देगी। यही सेम डिज़ाइन जो है ये प्राइम वाले भी सेल कर रहे हैं, वो लोग भी ले सकते हैं इसको। वहां डिलीवरी पर हमने टाइम देखा ज्यादा था। हो जाएगा ना उधर से इनको बोलने में। सॉरी। उधर से डिलीवरी टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं टेमू से मैंने कोई कई दफा शॉपिंग की है। तो टेमू की एक तो ये होता है कि डिलीवरी 1-2 हफ्ते में करते हैं इधर मोस्टली यूके में। 1 वीक होता है इनका, 1 वीक होता है टेमो का, और उसके अलावा बेतहाशा हैं, बहुत सारी हैं, आपको पता है वहां पर तो, और 1 वीक इनको लगता ये ही भी है, लगता है। लेकिन टेमू का ये होता है कि इनकी चीजें अक्सर ना खराब होती है। अच्छा, ये मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया था। अच्छा, टेमो के अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, हम कोई और भी ओपन करके चेक कर लेंगे बाद में। फिलहाल तो मैंने अपने चीन पॉइंट अच्छी में है, इसका। टेमू से ज्यादा चीन की अच्छी होती है क्वालिटी। कौन सी? शीन की? चीन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है इनसे। और शीन की भी प्राइसेस ऐसी ही होती हैं, रीजनेबल होती हैं। लेकिन खैर अभी आप इसको भी देखो ना, इसकी प्राइस वहां पर वो $2 का मिल रहा था, तो यहाँ पर 14, 11, 13 इस तरह से है। अमेजोन के ऊपर प्राइसेस इसकी हमेशा हाई होती हैं प्रोडक्ट्स की। प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन फिर क्वालिटी को कोई पता नहीं लगेगा। नहीं, उसके लिए भी हमें देखना होता है ना। अब जैसे अब इन्होंने बताया, हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ।
ये देखते हैं, वो भी ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट में, बाद में देखते हैं इसको। तो ये होता है। इसी तरह से हमने ये एक चीज़ निकाली है, हम बेतहाशा दूसरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैं अभी आपको एक और दिखा देती हूँ। अभी एक ये आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है, ये हम लोगों ने आज लिस्ट करनी है, ये वाली देखेंगे। ये वाली है, ठीक है। ये हमें 17 पैक ऑफ 9 हमें 17.20 का मिल यहाँ पे है अमेजोन के ऊपर, और पीछे से जो है ना हमें ये 3 या 4 का मिल रहा है। तो क्या हुआ, $1 जो है वो ले लेता है थर्ड पार्टी पर प्रोडक्ट का, फिर भी हम लोगों को अच्छा खासा मार्जिन इसमें बच जाता है। और हम लोगों ने हमेशा जो है ना हाई प्राइस की प्रोडक्ट लेनी होती है, यानी 10+ की प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लेनी होती हैं। तो ये होता है आपका आर्बिट्राज। अब हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने बात की बिजनेस की, अब हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, कि भाई हर कोई तो बिजनेस नहीं कर सकता ना, हर कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर आप लोग अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, यानी C2B। आप लोग C2B, अभी तक हमने बात की थी जितनी भी B2C की थी, बिजनेस टू कस्टमर की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस की। आप लोगों ने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अमेजोन के बिजनेस वालों को, यानी अमेजोन के अकाउंट्स को। किस तरह से आपने देनी है उनको? इन अमेजोन टर्म्स अ वर्चुअल असिस्टेंट VA इज समवन हु वर्क्स रिमोटली इन योर अमेजोन बिजनेस। दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर यू। दे कैन ईदर बी एम्प्लॉयड फुल टाइम, पार्ट टाइम और ऑन अ कैजुअल बेसिस। यानी एग्जांपल है कि अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अभी पूरा हैंडल नहीं है, अकाउंट जो है मैं पूरा नहीं हैंडल कर सकता। अकाउंट क्या होता है, वहाँ पे जो अमेज़न के ऊपर शॉप्स होती है ना, जो शॉप होती है ना, उसको अकाउंट बोलते होते हैं। मैं अभी पूरा अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग दे दो, मैं इन लोगों को प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा, उसका सप्लायर ढूंढ के दूंगा, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स ने क्या क्या काम करने होते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट्स ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, शिपमेंट प्लान, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसको लॉन्च करना, उसको यानी वो सारा काम जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं ना, वो सारे का सारा काम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट ने करना होता है। क्लाइंट ने, बिजनेसमैन ने जस्ट इन्वेस्ट करना होता है, उसने इन्वेस्ट किया और उसके बिजनेस को लेकर आगे आपने चलना है। ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट्स जो होते हैं वो आप कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग जो हो अपना घर में बैठ के भी काम कर सकते हो। आपके पास दुनिया में जहाँ से मर्ज़ी से क्लाइंट आए, जिस मर्ज़ी मॉडल का क्लाइंट आए, आप अगर ये वाला एक चारों चीज़ों को पढ़ लोगे ना, आपको पता होगा कौन-सा मॉडल क्या है, कौन-सा मॉडल क्या है। आप उस क्लाइंट को फिर उसके मुताबिक डील कर सकोगे। ठीक है? ये चीज़ आ जाती है आपके इस चीज़ में। तो कोई क्वेश्चन? ये हमारा आज का लेक्चर था। हम बिजनेस जब कर रहे हो तो वर्चुअल असिस्टेंट हायर भी कर सकते हैं। सॉरी? वर्चुअल असिस्टेंट हायर भी कर सकते हैं कि जो बिजनेस कर रहा हो। ऑब्वियसली वो हायर ही करते हैं ना। देखो ना, एग्जांपल है ना कि अगर मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ, एक बात है, मैं कहती हूँ कि मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है अमेज़न के ऊपर, यानी अपनी शॉप ओपन की है मैंने। मेरे पास ना टाइम नहीं है उसको मैनेज करने का, मैं क्या होगा, मैं किसी को भी हायर कर लूँगी, वर्चुअल असिस्टेंट को। मैं उसको हायर करूँगी, मैं या तो उसको सैलरी के ऊपर रखूँगी या मैं उसको परसेंटेज के ऊपर रखूँगी। ठीक है? दोनों में से जिस वो मैं देखूँगी पहले उसका काम किस तरह का है, उसके बाद फिर ये चीज़ डिसाइड होती है। और मैं अपना उसको एक चाइल्ड असेस दे दूँगी। चाइल्ड असेस का क्या मतलब होता है? मैं अपना पूरा अकाउंट नहीं दूँगी उसको। अगर मैंने उसको अपना पूरा अकाउंट दे दिया मैनेज करने के लिए, तो क्या होगा, मतलब पूरा अकाउंट का मतलब ये होता है ना कि आपका बिज़नेस अकाउंट भी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, अगर मैंने ये सब उसके हैंडओवर कर दी, एग्ज़ाम्पल है, तो वो तो मेरे से फ्रॉड भी कर सकता है, चीट भी कर सकता है। तो फिर क्या होता है, आपने VA को जस्ट एक चाइल्ड असेस देनी होती है, जो उसका काम है सिर्फ़ उतने हिस्से तक वो काम करे। बस, बाकी चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये कि एड्रेस हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। आप चाहे टीम वर्क में काम करो, आप चाहे इंडिविजुअली काम करो, ठीक है?
वो आपके ऊपर होता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो हम मिनिमम से हम अगर स्टार्ट लेते हैं तो $800 से जो है ना वो स्टार्ट लेता है। $800 हो गया, $1000 हो गया, उसके बाद अप टू ऐसे ही। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, मैं ये सारे काम मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं आता लिस्ट करना, मुझे नहीं आता प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको एडवर्टाइज़ करना मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ़ हंटिंग कर दूँगा। तो आपने क्या काम करना होगा? आपने यहाँ तक ये जो 4 है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग और शिपमेंट का प्लान, आपने सिर्फ इन चीज़ों को लेके चलना है, बस। ठीक है? और इन चीज़ों का डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर डिफरेंट होता है इनका। लाइक अगर आप कहते हो कि आप प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग करते हो या मार्केट को रिसर्च करते हो, तो आपको मिलता है तकरीबन 100+ डॉलर, ठीक है ना? होलसेल के ऊपर तकरीबन 75 टू बिटवीन 100 इतना आ जाता है। फिर आप क्लाइंट पे भी डिपेंड करते हैं ना, क्लाइंट आपके साथ कितना ज़्यादा नेगोशिएट करता है। फिर आपके पास आ जाता है आर्बिट्राज में $50 हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास बस यही होते हैं, इसी के डिफरेंट होते हैं आपके। तो ये डिफरेंट अच्छा अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे जस्ट लिस्टिंग करनी है, मुझे और कोई काम नहीं करना, तो आपको अच्छा खासा, ये तो मैंने बहुत आपको छोटे-छोटे से बताए थे लाइक $100, $50 लिस्टिंग की मार्केट में बहुत डिमांड है। और ये पीपीसी एड यानी मार्केटिंग की। मार्केटिंग में तो ये है कि आपने उनके उनके ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, कीवर्ड्स के साथ खेलना है, कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, पीपीसी के एड्स चलाने हैं। उसका जो मार्केट में रेट है ना वो तकरीबन कह लो कि 80,000 टू अप टू प्लस है। एक जॉब का रिमोटली अपने घर बैठ के करना है आपने। अभी रिसेंटली कुछ दिन ये लास्ट मंथ में पीपीसी की एक फैसलाबाद में थी जॉब 1 लाख की, ठीक है? उसके बाद रिमोटली घर बैठ के काम करना था आपने। उसके बाद जो है एक और जगह पर भी थी, इस्लामाबाद में थी एक, वो भी रिमोटली थी। आप पाकिस्तान में कहीं से भी कर सकते थे, वो भी इतने की थी, वो तकरीबन 1+ की थी। यानी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आ जाता है। आप लोगों ने अपना फ्रीलांसिंग को लेकर चलना है कि कौन-कौन से आपने प्लेटफ़ॉर्म्स फ्रीलांसिंग के यूज़ करने हैं, किस तरीके से आपने लेके चलना है। बाकी जहाँ तक बात है आपकी इंटर्नशिप की, तो आपको इंटर्नशिप मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग हमारे साथ अटैच रहो, मेरी कंपनी में, या फिर आप लोग जो हो ना अपना इंडिविजुअली अलग होना चाहते हो, एज़ अ फ्रीलांसर आना चाहते हो, तो आप एज़ अ फ्रीलांसर आ जाओ मार्केट में। आपने बिज़नेस करना है, आप बिज़नेस करो, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। और अब आ गया टाइम असाइनमेंट का। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स बिज़नेस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। ये आप लोगों ने मुझे दोनों क्वेश्चंस जो हैं असाइनमेंट के ये सबमिट करवाने हैं। इसको आप गूगल से सर्च करो, खुद से लिखो, जैसे मर्ज़ी करो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आपके पास 3 डेज़ हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि अब हमारी क्लास होगी मंडे को। और क्लास की जो टाइमिंग्स होंगी 10 टू 12 हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन क्लास हुआ करेगी आपकी, ठीक है? एनी क्वेश्चन? ये रिटर्न आपको चाहिए, कैसे चाहिए आपको? आप वर्ड पे फाइल बना लो, आप चाहे पीपीटी फाइल बना लो, आप चाहे हैंड रिटन लिख लो। बस आपने खुद से सर्च करके लिखना है, आपके 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 हाथ से निकलना चाहिए ये चीज़ कि ये क्या होती है। आप वर्ड के ऊपर फाइल बना लो, वहाँ पे लिख लो। आपने एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स लिखा है ना, मैंने बिजनेस टाइप्स नहीं लिखा, मैंने लिखा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, बल्कि ना मैं ई कॉमर्स से करती हूँ, बिजनेस पे खत्म कर देती हूँ। यस, ठीक है? जब ये आप देखोगे ना इसको गूगल पे, तो आपको मेरा ख़्याल में कोई 15-20 पता नहीं कितनी मिल जाएँगी, या हो सकता है 10-11 हों। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास B2G आ जाता है, गवर्नमेंट के साथ आ जाती हैं, G2B आ जाता है, G2C आ जाता है, C2G आ जाता है, यानी बिज़नेस टू गवर्नमेंट, बिज़नेस गवर्नमेंट टू बिज़नेस, और भी बेतहाशा ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास टैक्सेस भी आ जाते हैं। वो सब भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी होती है, कि अगर आप किसी को एक्सप्लेन करो अगले को, तो उसको पता हो कि भी हाँ इसको पता है, इसको सिर्फ ये B2B B2C का नहीं, इसको बाकी भी पता है कि कौन कौन सी होती है। ठीक है ना? गॉट इट? कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर का? जी मैम, मेरा एक सवाल है। जी बोलो। जी मैम, सॉरी लेकिन मैंने नहीं पूछा।
आपने एफबीए और एफबीएम का बताया, हम्म। जैसे हम स्टार्ट ले रहे हैं उसमें हमें किसे प्रेफर करना चाहिए, एफबीएम या एफबीए, जो हमें ज्यादा देखो तरफ लेके जाए? आप जहाँ पर बैठे हो ना, वहाँ के लिए एफपीएम सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ना नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखो ये नहीं है कि अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया है तो कल वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू हो जाए कि आप अपनी जॉब शॉप सब छोड़ दो। कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ना, 2 महीने तो दोगे ना अपने बिजनेस को। आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना? तो क्या होगा कि अगर तो आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है ट्रस्टेबल जो आपके बिहाफ पर ये काम कर लेगा कि प्रोडक्ट आपके पास घर में पड़ी होंगी और आपने क्या करना है कि वो बंदा आपके बिहाफ के ऊपर जाएगा, जाके डिस्पैच करा देगा, या आप 2-3 आप और लोग रख लोगे जो आपके प्रोडक्ट्स को लेबल कर देंगे या उसको पैक कर देंगे। लेबल की खैर एफबीएम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको पैक कर देंगे, ये सब काम कर देंगे ना, तो फिर तो ठीक है, फिर एफबीएम सबसे बेस्ट है। जैसे मेरा फ्रेंड है, वो स्पेन में है और वो पाकिस्तान से जो है ना सियालकोट से प्रोडक्ट्स लेते हैं और वो होलसेल का काम कर रहे हैं वहाँ पर, और एफबीएम कर रहे हैं क्योंकि वो खुद वहाँ पे रहता है ना। जब वो पाकिस्तान आता है 2-4 महीनों के लिए, तब वहाँ पे पीछे अब तो उसकी माशाल्लाह टीम बन गई है पूरी। अब उसने वहाँ पे अपने वेयर हाउस बना लिया हुआ है, एक छोटा-सा कह लो, या अपने घर में भी रखा हुआ है, जहाँ पे भी है। और वो बंदे उसको पैक करते हैं, पैक करके जाके डिस्पैच करा देते हैं। तो एफबीएम में प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हम पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, एफबीए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल है कि आप वहाँ पे हो और मैं आपसे कहती हूँ कि भई आप मेरी प्रोडक्ट्स को अपने पास रख लो। आप मुफ़्त में तो नहीं रखोगे ना, आप भी तो चार्ज करोगे ना। आप भी कहोगे मुझे इतना परसेंट चाहिए या मेरी इतनी सैलरी रखें। तो जो मैंने आपको परसेंटेज देना है और आपको सैलरी देनी, ज़्यादा बेटर नहीं है कि मैं सेफेस्ट मॉडल एफबीए की तरफ चली जाऊँ? मैं सारा कुछ उठा-कर मैं अमेज़न के हैंडओवर कर दूँ। आगे अमेज़न जाने, उसका काम जाने। क्यों? हम लोग वहाँ से बाहर बैठे हैं, इस वजह से। लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है एफबीएम। एफबीएम में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आता है। अभी मैं फिर आपको दिखाती हूँ एक प्रोडक्ट कि कैसे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। ओके, एक दफ़ा सिर्फ ज़रा रिफ्रेश कर लूँ। हमें टूल बंद हो गया हुआ है। ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि ना हमें बताते हैं ये सब चीज़ें, कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितनी सेल करता है। अच्छा, नहीं चल रहा टूल अभी। अच्छा, ये टूल जो होगा ना, यहाँ पर हमें बता देता होता है कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा एफबीए में, एफबीएम में, ठीक है? तो अभी वो टूल चल नहीं रहा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगी प्रॉफिट मार्जिन निकाल के कितना प्रॉफिट आता है हमारे पास। हमेशा जो है ना एफबीए में कम प्रॉफिट होता है और एफबीएम में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अमेज़न की फ़ी नहीं पे करनी पड़ती है, इस वजह से। वेयर हाउस की फ़ीस अलग होती है, फिर वो लेबलिंग की फ़ी अलग लेता है। उसके बाद क्योंकि उसने हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना होता है अपना, उसकी फ़ी वो अलग लेता है। जबकि एफबीएम में हमने ऐसा कोई काम नहीं करना होता। हमने प्रोडक्ट लेनी होती है, उसको हमने सिंपल पैक किया, पैक करके हमने उसको बैग में डाला, बैग में डाल के उसको हमने डिस्पैच करा दिया। हमें किसी लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, एफबीएम में। तो इस वजह से एफबीएम में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। और कोई क्वेश्चन? आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग वहाँ पर बैठे हो तो वहाँ पर बैठकर एफबीएम करो, ताकि प्रॉफिट मार्जिन तो आए ना, प्रॉफिट तो मिले आपको। और अगर आप अपने आपने पाकिस्तान में जो sorry, बोलो। आपने जो एक और क्वेश्चन है जो वीए का बोला है, और जो वीए के जो जॉब्स हैं वो आप हमें करना सिखाएंगे जो बेसिकली मार्केटिंग में होते हैं? एग्जैक्टली आपको ये सब प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे से। मैं कोशिश करूंगी कि वेडनेसडे तक आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए, ताकि जो अगले 4 दिन है ना वो आप लोग प्रैक्टिस करो घर बैठ के, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने आपको ज़्यादा करवाया है। ये आज वाला भी इंशाल्लाह मंडे से भी हम लोग जो लेंगे। अच्छा, मंडे से हमारा फर्स्ट मॉडल स्टार्ट हो जाएगा प्राइवेट लेबर। सारा इसके बाद जो है ना, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम आपको इंटर्नशिप भी ऑफर देंगे। उस इंटर्नशिप से भी आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे और साथ में आपको समझ तो इतनी आ जाएगी
जब आप ये कोर्स मॉडल्स पढ़ोगे तो हो सकता है इस कोर्स के बीच में ही आप जो हो ना आर्बिट्राज से काम शुरू कर दो। आर्बिट्राज में ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। आप 25 और 30 प्रोडक्ट्स एक ऑर्डर से, जैसे ये शीन हो गया या टेमो का आपने कहा नहीं ठीक है, तो शीन से हम ले लेते हैं, एग्जांपल है। आपने वहाँ से 20-25 प्रोडक्ट्स लेनी है, लेके आपने अपने पास घर में रख लेनी है। सिंपल। कस्टमर आएगा, अपने आपने घर ऑर्डर करनी है, कस्टमर आता है आपके पास अमेज़न के ऊपर, आपने उसको लिस्ट करना है, अपनी शॉप ओपन करनी है, कस्टमर आएगा और आपने उसको भिजवा देनी है। अगर आप कहती हो कि मैं नहीं कर सकती, एग्जांपल है, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर आप उसको एफबीए करवा देना। फिर आप उसको लेबल शेबल लगा के सारा कुछ पैक शैक करके उसको आप अमेज़न के वेयर हाउस भेज देना। लेकिन मुझे यही लगता है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट एफबीएम है। एफबीए करना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान जी के ये लिए तो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से तो बेटा हम हर सब कुछ एफबीए करेंगे, हम एफबीएम कर ही नहीं सकते ना पाकिस्तान में तो। ये तो उन लोगों के लिए, जैसे अगर सारा है, ये यूके में है, ठीक है, तो ये यूके की मार्केट प्लेस पे काम करेंगे। अगर सारा कहती है कि नहीं मुझे यूएस की मार्केट प्लेस में, अच्छा, आर्बिट्राज जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है यूएस की मार्केट प्लेस में। सेकंड नंबर पर फिर वो यूके की मार्केट प्लेस आती है। अगर वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट लेना है, वो यूएस की मार्केट पे काम करेंगी, तो वो भी एफबीए करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूके में बैठकर अपने पास तो नहीं प्रोडक्ट को रखेंगी ना, और फिर वो जब क्लाइंट आएगा तो उसको वहां पर भिजवाएंगी। वो क्या करेंगी, वो आर्बिट्राज की जो 25 प्रोडक्ट्स उन्होंने ली है ना, वो उसको लेंगी, लेके वो भी उसको एफबीए करवा देंगी, क्योंकि यूएस जो है वो सबसे बेस्ट है आर्बिट्राज के लिए। अब सारा आप बोलो, आप क्या बोलने लगी थी? वो मुझे बस प्रोडक्ट hunting का होता है कि आपको कैसे पता है कि ऑफर्स तो बहुत होती है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेंगे तो वो बिकेगा। ये आपका इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे से, नहीं मंडे से, हाँ मंडे से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने प्राइवेट लेवल को पढ़ना है। प्राइवेट लेवल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हंटिंग। ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बता रही हूँ ना, टूल्स, ये जो है ये हमें यही चीज़ बताते हैं, ये हमें मार्केट को एनालाइज करना बताते हैं, ये हमें प्रोडक्ट की रिसर्च का बताएंगे, ये हमें बताएंगे कि हमारे मार्केट में कितने कंपटीटर्स बैठे हुए हैं, कौन सा कंपटीटर हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है ठीक, क्योंकि आप विदाउट कंपटीटर तो मार्केट में आओगे नहीं। हर चीज़ तो अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है, तो आपका कोई ना कोई तो होगा ना, कि कोई एक चीज़ आप लेकर आती हो, अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करती हो। कैसे हो सकता है कि मार्केट में वही चीज़ ऑलरेडी मौजूद ना हो किसी और ब्रांड की? होता है ना? तो वो आपका कंपटीटर हो गया। तो आपने उसको किस तरीके से कम्पीट करना है, ये सब चीज़ें आपको हम लोग सिखाएँगे। ये बहुत ईज़ी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ क्या होता है, स्टार्ट में थोड़ी-सी थ्योरी होती है ना, ज़रा मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता। लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो ना, अच्छा उसके बाद फिर आपकी हंटिंग के बाद आपकी होगी सोर्सिंग। आपने सोर्सिंग में मैं मोस्टली जो प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, अली बाबा के ऊपर करवाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ईज़ी हो जाती है प्रैक्टिस करनी। आपने अली बाबा के ऊपर प्रोडक्ट्स को ढूँढना है, सप्लायर्स को ढूँढना है, आपने उनसे डिस्कशन करनी है, उनसे आपने बातचीत करनी है, उनसे आपने नेगोशिएट करवाना है, प्रोडक्ट्स का बताना है कि मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मैंने अपना ऐसे लोगो लगवाना है, मुझे ये कलर चाहिए, ये स्टाइल चाहिए। वो सारी बातें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। उसके बाद फिर शिपमेंट आ जाती है, ठीक है? फिर आपने शिपमेंट के लिए, हम क्या होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं। शिपमेंट के लिए आपने जो है ना कंपनीज लेनी होती हैं, डिफरेंट शिपमेंट कंपनीज लेनी होती हैं। फिर वो आ जाती हैं आपके पास। फिर आपने उनसे बातचीत करनी है, उसमें हमारे कौन-कौन से प्लान्स चलते हैं शिपमेंट के लिए, वो सब आप लोगों ने सीखने हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं। उसके बाद कहीं जाके जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि अब टोटली अपना हम लोग जो है ना एस्टिमेट लगाते हैं प्रॉफिट का, कि अब हमें मिलेगा क्या एंड में। यानी हमने प्रोडक्ट ढूँढ ली, हमें चल गया पता मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। हमने अपना सप्लायर ढूँढ लिया, हमें चल गया पता वो हमें किस रेट के ऊपर देगा। हमने शिपमेंट का देख लिया, हमें चल गया पता, सब कुछ शिप करवा के, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के, कस्टमाइज़ करवा कर हमारे हाथ में बचेगा क्या सबसे आखिर में। वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग और मार्केट को एनालाइज करना, या प्रोडक्ट रिसर्चर या मार्केट रिसर्चर। ठीक है, ये चीज़, ये एक एक स्टेप है ये सारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि अब आपने उस प्रोडक्ट को भेज दिया अमेजोन के वेयर हाउस में, या अपने पास रखना है रख लिया अपने पास। फिर हमने लिस्ट करना होता है, वो जो लिस्टिंग मैंने दिखाई थी ना, लिस्ट,
वो फिर आपने वो लिस्ट बनानी है अपने अमेज़न के ऊपर, अपनी शॉप को क्रिएट करना है, अपना पहले अकाउंट बनाना है आपने, उसके बाद आपने शॉप को बनाना है। शॉप बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है कस्टमर्स के लिए, फिर आपने उसको मैनेज करना है, उसको आपने ओपन करके देखना है डेली कि कोई इश्यू तो नहीं आया, कहीं किसी कस्टमर से बैड रिव्यू तो नहीं आया, कहीं पर जो है ना मेरी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेरी जो है वो इन्वेंट्री तो नहीं ख़त्म होने वाली है। क्या ही मेरा आपने हर वक़्त अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी नज़र में रखना होता है, कहीं आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे तो नहीं निकल गया। तो ये सब कुछ जो है ना, ये सब हम आपको सिखाएँगे, आप प्रैक्टिकली करोगे इन सब चीज़ों को और एंड में हम आपको जो है इंटर्नशिप देंगे। मैं अपनी ही टीम में आपको लेकर आऊँगी, ठीक है? यानी जो मेरा जो ऑफ़िस है, मेरी जो टीम है, वही जो है आपको पहले एक-एक स्टेप करके आपको देंगे, आपको स्टेप का पे कर देंगे। लाइक अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें लिस्टिंग चाहिए, हमें कोई भी चीज़ चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग आपको देंगे, वो हम लोग आपको बताएँगे। और जो दूसरे सिटीज़ में हैं, जैसे अब उमर आप लाहौर में बैठे हुए हो, आप आ नहीं सकते यहाँ पे, हम लोग आप लोगों को रिमोटली देंगे और बाकी जो दोनों अगर आप लोग करना चाहोगे इंटर्नशिप, आप लोग बाहर हो, तो हम लोग आपको रिमोटली काम देंगे सारे का सारा। ठीक है ना? ये चीज़ इसमें आ जाती है। और कुछ? नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। आज ही मैंने टीम को बताया है, मैंने कहा है इतने स्टूडेंट्स हैं, जो अपने माइंड में रखो, क्योंकि हमने एक-एक सीनियर लगा देना है सबके साथ ही। जब तक आप लोगों का कोर्स, आपका तो भी आज फर्स्ट लेक्चर है ना, 2 मंथ्स का कोर्स है ये। अच्छा, 1 मंथ लगेगा हमें पूरा प्राइवेट लेवल में। प्राइवेट लेवल जो होता है ना, वो ज़रा थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा करने वाला काम होता है, लेंथी होता है कि आपने मैन्युफैक्चरर भी लेना है, आपने सप्लायर भी लेना है। उसके बाद जो सेकंड मंथ होगा, सेकंड मंथ में फिर हम लोग होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग उसको पढ़ेंगे। और सबसे एंड में फिर हम देखेंगे हमने लिस्टिंग कैसे करनी है, हमने एडवर्टाइज कैसे करना है और अपने अकाउंट को मैनेज और हैंडल कैसे करना है। ये सब चीज़ें सबसे एंड में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स करके आनी है। कोई भी प्रॉब्लम होगी ग्रुप में पूछो, बात करो, वहाँ पर एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, क्योंकि ये हमेशा से टीम वर्क रहा है। अगर आप कहो ना मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, कभी नहीं ऐसा होता है। अगर आप कहते हो ना कि मैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आऊँगा और मैं खुद से काम करता हूँ, उसके बाद एकदम से ऐसा होता है कि आपके पास इतना बर्डन हो जाता है कि आपको खुद समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ। फिर आप किसी ना किसी को अपने साथ अटैच करोगे, तो पहले ही प्रॉपर टीम बना के मार्केट में आओ, टीम बना के काम करो, ज़्यादा बेस्ट है टीम वर्क। ओके? जी, ओके, थैंक यू सो मच। कोई ओके और मैम। क्वेश्चन हो आप लोगों का असाइनमेंट करते हुए, आप लोग पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूँगी।